अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले क्लास स्टार्ट करते हैं भाई अब। और क्या करने वाले क्लास आज हम लोग एडवांस जावास्क्रिप्ट। भाई क्लास नंबर 78। अच्छा भाई, लास्ट टाइम लोगों ने क्या कंप्लीट कर लिया था? सोशल ऐप हमारी जो हमारी थी, सिंपल ऐप थी। कोई ज़्यादा उसके अंदर बड़े बड़े फीचर्स नहीं थे या कोई इतनी एडवांस नहीं थी। हमने क्या करा, सिंपल साइन अप लॉगिन, उसके बाद डैशबोर्ड पे जाके CRUD ऑपरेशन करा था यूजिंग लोकल स्टोरेज। CRUD ऑपरेशन के अंदर भाई हमने एडिट करने भी सीख लिया था, डिलीट करने भी सीख लिया था, क्रिएट करने भी सीख लिया था और गेट करना भी सीख लिया था। अच्छा भाई, आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे। अच्छा भाई, वीडियो कहाँ चल रही है ये? इसके मैंने रिलीज करी, वीडियो बंद कर दो जिसने भी ऑन की हुई है। अच्छा एक काम करते हैं भाई, अब हमारे पास ये 6 स्टार्ट हो रही है ना, क्लास नंबर 79। चलो अभी बाहर रहने देते हैं, मसला नहीं है। इसको मैं ना घर जाके थोड़ा सा चीज़ें मेंटेन कर दूंगा। एक फोल्डर बना दूंगा मैं HTML सीरीज का, जिसके अंदर सारी क्लासेस कौन सी होंगी हमारे पास, HTML सीरीज। एक फोल्डर बना दूंगा मैं जावास्क्रिप्ट का, जिसके अंदर हमारी सारी जावास्क्रिप्ट क्लासेस होंगी। एक फोल्डर बना दूंगा मैं ES6 का, कि ES6 की जितनी भी क्लासेस होंगी वो किसके अंदर होंगी, हमारी ES6 के अंदर होंगी। चलो अभी के लिए खैर है, कोई टेंशन नहीं है। अच्छा भाई, सिंपल हमने क्या करा यहाँ पे, app.js कर दिया हमने। अच्छा भाई, app.js पे हमारे पास फाइल क्रिएट हो गई। भाई इसको मैंने खोल लिया कहाँ पे, क्लास एडिटर के ब्राउजर के ऊपर। अच्छा भाई, यहाँ मैंने लिख दिया क्या अब आपके पास, एडवांस जावास्क्रिप्ट। अच्छा भाई, सबसे पहले तो ये समझते हैं कि एडवांस जावास्क्रिप्ट का मतलब है क्या। ये भाई जावास्क्रिप्ट एडवांस क्या है? अच्छा भाई, अब थोड़ा सा हम आते हैं इसकी हिस्ट्री के ऊपर। भाई जावास्क्रिप्ट कब लॉन्च हुई थी, किसी को आइडिया है? 1990 में लॉन्च हुई थी जावास्क्रिप्ट, ऐसा ही है। आप गूगल कर लेना, 97 भी हो सकता है, 99 भी हो सकता है, अब मैं उसको ले देना नहीं है भाई। अच्छा भाई, जब जावास्क्रिप्ट आई थी आपके पास, तो जावास्क्रिप्ट एक बेसिक वर्जन आया था जो कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। हमने जो बुक पढ़ी ना, स्मार्टर वे टू लर्न जावास्क्रिप्ट, उसमें हमने जितनी भी चीज़ें पढ़ी वो सारी आपके पास पुरानी जावास्क्रिप्ट है। 2015 के अंदर बशा हमारे ब्राउज़र को है ना, हमारी जो वेब एप्लीकेशंस थी, इसको मतलब एक बूम मिलना, या अब ये कह दो कि इसको काफ़ी हाइप मिलना 2009 में स्टार्ट हुई थी। कि 2009 के अंदर भाई एक जावास्क्रिप्ट के अंदर काफ़ी मतलब वेबसाइट पे जो आपकी वेब एप्लीकेशन थे ना, उसमें काफ़ी आपके पास काम हुआ और उसमें काफ़ी चीज़ें आगे बढ़ना स्टार्ट हुई, एप्लीकेशंस क्रिएट होना स्टार्ट हुई। उससे पहले इतना वेब एप्लीकेशंस का दौर नहीं होता था। 2009-2010 के अंदर वेब एप्लीकेशन का दौर जो ना थोड़ा सा हाइप बनने लगा, थोड़ा सा अब बूम उसके अंदर आने लगी। अच्छा भाई, अब जावास्क्रिप्ट जो थी ना वो काफ़ी लिमिटेड हो गई थी। अगर आपको भाई बहुत सारे काम ऐसे करने थे, जैसे आपको मिसाल के तौर पे जैसे आपको भाई API कॉल करनी है, तो भाई जावास्क्रिप्ट के अंदर API कॉल करना भी एक बहुत मुश्किल काम था। अगर जावास्क्रिप्ट का मैं बिहेवियर पूछूं आप लोगों से बाय डिफॉल्ट, तो जावास्क्रिप्ट का बाय डिफॉल्ट बिहेवियर क्या होता है? लाइन बाय लाइन कोड चलता है। पहली चीज़ तो ये इंटरप्रीटर है भाई, जो जावास्क्रिप्ट कोड कंपाइल होता है वो कौन सा होता है, इंटरप्रीटर में होता है। लाइन बाय लाइन और लेफ्ट टू राइट, अगर बॉट माउस रूल होता है हमारे पास जब। अच्छा जी, सेकंड ये है कि जावास्क्रिप्ट किसी भी कोड का वेट नहीं करती। याद है सबको ये, हम लोगों ने सेट टाइम आउट पढ़ा था, सेट इंटरवल पढ़ा था। जावास्क्रिप्ट क्या होती है, बेसिकली सिंक्रोनस होती है। क्या होती है जावास्क्रिप्ट? बाय डिफॉल्ट सिंक्रोनस होती है। जावा किसी भी चीज़ का वेट नहीं करती। इसका मतलब क्या भाई, अगर जावास्क्रिप्ट के अंदर किसी भी किस्म की कोई API कॉल आ गई, क्या आ गई आपके पास? अच्छा भाई, API क्या होती है? सिंपल आसान अल्फाजों में अभी के लिए आपकी दो एप्लीकेशंस को आपस में कम्युनिकेट करवाता है। आपकी दो एप्लीकेशन है, जैसे आपके पास फ्रंट एंड है और आपकी बैक एंड एप्लीकेशन है, इन दोनों को आपस में जो कम्युनिकेट करवाता है ना वो कौन है भाई? API है। बस इतना ही काफ़ी है अभी के लिए, हम इससे ज़्यादा डीप में अभी
नहीं जाएंगे, जब हम बैकएंड पढ़ेंगे जब इसके ज़्यादा डीप में जाएंगे। अभी के लिए सिंपल एपीआई कि आपके पास दो एप्लीकेशंस को आपस में कम्युनिकेट करवाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं भाई, एपीआई यूज़ करते हैं। क्लास क्लियर है यहाँ तक? अच्छा भाई, अब जब आपके पास भाई फ्रंट एंड से कम्युनिकेट होता है ना बैकएंड के ऊपर, जब एपीआई कॉल होती है तो हमें नहीं पता भाई, या जावास्क्रिप्ट को नहीं पता कि इसके अंदर कितना टाइम लगेगा। हो सकता है भाई कोई एपीआई 5 सेकंड ले रही हो सकता है भाई कोई एपीआई 5 मिनट ले रही हो। सही है क्लास? हमें नहीं पता ना भाई, एपीआई के लोड के ऊपर है, उसके पेलोड के ऊपर है। हो सकता है भाई एक एपीआई ये जो कि सिंगल यूजर लेकर आ रहा है, क्या लेकर आ रहा है, सिर्फ सिंगल यूजर लेकर आ रहा है। कोई एपीआई है भाई जो कि एप्लीकेशन के जितने भी यूजर्स हैं, अब वो 1000 हो 2000 वो सब लेकर आएगा, टाइम लगेगा दोनों पेज के अंदर। एक जो है वो लेकर आ रहा है 1 MB का डेटा, एक क्या लेकर आ रहा है, एक लेकर आ रहा है 1 GB का डेटा। फर्क होगा ना भाई या नहीं होगा? तो भाई टाइम टेकिंग। अब जावास्क्रिप्ट को या हमें यूजर को, हमें एज अ डेवलपर नहीं पता किस चीज़ में कितना टाइम लगेगा, तो जावास्क्रिप्ट ये काम भाई पहले कर नहीं सकता था। सही क्लास? ऐसा करने के तरीकेकार थे जावास्क्रिप्ट के अंदर, ऐसा नहीं करने के तरीकेकार नहीं थे, बहुत सारे तरीकेकार थे जावास्क्रिप्ट में पहले भी करने के, बट वो थोड़े से मुश्किल तरीके होते थे भाई। सही क्लास? हमें HTTP पता नहीं कोई रिक्वेस्ट क्रिएट करनी होती थी, और भी बहुत सारी चीज़ें होती थी हमारे पास। मुझे नाम XML पता नहीं कुछ होता था हमारे पास, मुझे नाम भी याद नहीं उसके क्योंकि मैंने कभी यूज़ ही नहीं करा, बट उसकी कोई ना कोई आपके पास तरीकेकार मौजूद होते थे। फिर क्या हुआ भाई आपके पास 2015 के अंदर, क्लास आवाज़ आ रही मेरी? 2015 के अंदर भाई जावास्क्रिप्ट का एक नया वर्जन अपडेट हुआ। मतलब 97 या 99 से 2015 तक जावास्क्रिप्ट एक ही वर्जन क्या कर रहा था, चल रहा था भाई। मतलब वर्जन्स आ रहे होंगे, ऐसा नहीं वर्जन्स नहीं आ रहे होंगे, वर्जन्स आ रहे होंगे लेकिन मेजर चेंज नहीं आया था, मतलब माइनर चेंजेस आ रही थी। बट 2015 के अंदर भाई जावास्क्रिप्ट के अंदर एक मेजर चेंज आया, मतलब एक मेजर अपडेट आई आपके पास, जिसके भाई जावास्क्रिप्ट को पूरा बदल के रख दिया है। मतलब पूरी जावास्क्रिप्ट क्या होगा, उससे चेंज हो गई। जावास्क्रिप्ट बाय डिफॉल्ट सिंक्रोनस थी, 2015 के अंदर ऐसे मेथड्स आए, ऐसी चीज़ें आई कि जिसकी मदद से हम जावास्क्रिप्ट क्या कर सकते हैं, एसिंक्रोनस कर सकते हैं, हम एसिंक्रोनस रिक्वेस्ट लगा सकते हैं। सही क्लास? हमारे पास 2015 के अंदर भाई बहुत सारी अपडेट्स आई, हमारे पास वेरिएबल्स के अंदर अपडेट्स आई, हमारे पास लूप्स के अंदर अपडेट आई, हमारे पास एरेस के अंदर अपडेट्स आई, ऑब्जेक्ट्स के अंदर अपडेट्स आई। मतलब इवन क्या आपने जितने भी मेथड्स पढ़े स्मार्टर वे टू जावास्क्रिप्ट के अंदर, उन सब के अंदर क्या गई, हमारे पास अपडेशंस आ गई। सही क्लास? और चीज़ें और आसान हो गई। चीज़ें क्या हुई हैं, आसान हुई है, मुश्किल नहीं हुई, चीज़ें आसान हो गई। और अच्छा भाई कुछ नए मेथड्स भी आ गए जो कि पहले जावास्क्रिप्ट के अंदर एग्जिस्ट करते ही नहीं थे, और भी बहुत सारे नए मेथड्स आ गए। तो भाई बेसिकली जो हमारे पास एडवांस जावास्क्रिप्ट कॉन्सेप्ट है, एडवांस जावास्क्रिप्ट इटसेल्फ कुछ भी नहीं है भाई, जावास्क्रिप्ट ही है, बस हमने एक नाम दे दिया है। हमने नाम क्यों दिया भाई कि हमारे पास जो नया वर्जन आया था 2015 के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं भाई ज़्यादातर, एडवांस जावास्क्रिप्ट। बट इसका नाम एडवांस जावास्क्रिप्ट नहीं है, इसका जो भाई नाम है ना वो है ES6। क्या इसका नाम, ES6। आपके पास दो चीज़ें होती हैं, एक होता है ES5 और एक होता है आपके पास ES6। ES5 की फुल फॉर्म होती है भाई ECMAScript 5, ES5 की ECMAScript 5 सारी बेसिक जावास्क्रिप्ट जो हम लोगों ने पढ़ी ना स्मार्ट रिवीजन जावास्क्रिप्ट के अंदर, वो सारी की आपके पास ES5 है। एक होती है आपके पास ES6 जो कि 2015 के अंदर लॉन्च हुई है। ES6 का मतलब क्या भाई, ECMAScript 6। ECMAScript 6 इसका मतलब एडवांस जावास्क्रिप्ट। ये आपके पास एक मेजर अपडेट लेकर आया था जावास्क्रिप्ट के अंदर, जिससे जावास्क्रिप्ट को क्या कर दिया, टोटली चेंज कर दिया, जावास्क्रिप्ट बिहेवियर टोटली चेंज कर दिए। कोई सवाल किसी का, कोई मसला? भाई हम आते हैं, अच्छा हम अभी इस वक्त फिलहाल ES6 कहाँ से पढ़ेंगे, W3 स्कूल से पढ़ेंगे। कुछ चीज़ें W3 स्कूल से पढ़ेंगे, कुछ चीज़ें भाई मुझे दिमाग में पता है, मुझे पता है भाई कौन सी मुझे पढ़ानी, कौन सी मुझे नहीं पढ़ानी, कौन सी यूज़ होती है, कौन सी ज़्यादा यूज़ नहीं होती। इन चीज़ों को हम क्या करते रहेंगे, यहाँ से कवर करते रहेंगे। अच्छा भाई जावास्क्रिप्ट ES6 ECMAScript 2015 was the second major revision to JavaScript. ECMAScript 2015 is also known as ES6 and ECMAScript 6. ECMAScript 2015, ECMAScript मतलब ECMAScript आपके पास 2015 के अंदर जो लॉन्च हुई थी, उसको हम एक तो भाई मेजर आपके पास रिवीजन आया था जावास्क्रिप्ट का, और उसको हम क्या कहते हैं ES6 या फिर ECMAScript
6। अच्छा कहानी यहाँ पे आके रुक नहीं गई ECMAScript 6 के ऊपर। इसके बाद आपके पास 2016 भी आया वर्जन, 17 भी आया, 18 भी आया, 19 भी आया, 20 भी आया, 21 और 22 भी आया, 23 भी आ चुका है। सही है भाई। अब इसके अंदर वो चीज़ें हैं नहीं अभी W3 स्कूल के अंदर। हम भाई सब पढ़ेंगे, हम 16 भी पढ़ेंगे, 17 भी पढ़ेंगे, 18 भी पढ़ेंगे, 19 भी पढ़ेंगे और 18, 19, 20 में तो कुछ है भी नहीं। छोटे मोटे बस है ना 2-3 मेथड्स आए थे बस, वो भी मैथ्स के। 2017 तक चीज़ें पढ़ने वाली जो अच्छे टॉपिक्स हैं। बाकी हम लोग सब इसको क्या कर लेंगे भाई, ओवरव्यू इसका कर लेंगे। अच्छा भाई कौन कौन से फीचर्स आए। लेट कीवर्ड आया। लेट कीवर्ड क्या है पता है सबको। हमने वेरिएबल्स पढ़े थे क्लास, मैंने आपको बताया वेरिएबल बनाने के 3 तरीके होते हैं। एक होता है वार का कीवर्ड, एक होता है लेट का कीवर्ड, एक होता है कॉन्स का कीवर्ड। अब इसमें क्या फ़र्क होता है क्या फ़र्क नहीं होता हम इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में आज। अच्छा भाई फिर आपके पास एरो फंक्शंस। अब ये एरो फंक्शन भाई नई चीज़ है। आप लोगों ने भाई नॉर्मल फंक्शंस पढ़े, ऐसा ही है फंक्शन की कीवर्ड वाले। आप फंक्शंस पढ़ते हो, हम फंक्शन में कीवर्ड लगाते हैं। एक आगे आपके पास एरो फंक्शंस, फंक्शन में कीवर्ड ही हटिया, हम एरो बनाते हैं फंक्शन क्रिएट हो जाता है। नॉर्मल फंक्शन में एरो फंक्शन में एक चीज़ का फ़र्क है, वो क्या फ़र्क है इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे क्लास। फिर आपके पास आ गए 3 डॉट लगे हुए इसके अंदर, इसको हम कहते हैं 3 डॉट्स। सही भाई 3 डॉट्स ऑपरेटर्स। अब ये क्या होते हैं भाई पढ़ेंगे इसको भी हम। अच्छा भाई इसके बाद फॉर ऑफ पढ़ चुके हम लोग या नहीं पढ़ चुके। इसके बाद है मैप ऑब्जेक्ट, सेट ऑब्जेक्ट, क्लासेस, प्रोमिसेस। बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा आपके पास क्लास यहाँ पे, प्रोमिसेस। हफीज़ क्या है, कल लास्ट क्लास में भी नहीं आया था। अच्छा भाई सैम्बल्स, सैम्बल्स मैंने भी यूज़ नहीं करे, इसका यूज केस होता है बहुत कम होता है। डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स क्या होते हैं पढ़ चुके हम लोग। अच्छा भाई फंक्शन रेस्ट पैरामीटर क्या होते हैं, अब ये रेस्ट पैरामीटर पढ़ना है हमें। अच्छा भाई अब आपके पास कुछ स्ट्रिंग के मेथड्स आ गए, इंक्लूड आ गया, स्टार्ट्स विद आ गया, एंड विद आ गया। अब एरे के कुछ मेथड आ गए, एरे डॉट फ्रॉम आ गया, कीज आ गई, फाइंड आ गया। फाइंड हम लोग पढ़ चुके हैं या नहीं पढ़ चुके, फाइंड एक्स पढ़ चुके हैं या नहीं पढ़ चुके। अब मैथ के नए मेथड्स आ गए आपके पास, नंबर्स की प्रॉपर्टीज आ गई, नंबर्स मेथड्स आ गए, ग्लोबल मेथड्स आ गए, ऑब्जेक्ट एंड एंट्रीज आ गई और जावास्क्रिप्ट मॉड्यूल्स आ गए। ये आपके पास मेजर चेंजेस आई थी कब आपके पास, ES6 के अंदर। इसके अंदर और भी चीज़ें आपके पास, फिल्टर है जो हम पढ़ेंगे। एक आपको फिल्टर पढ़ाऊंगा भाई मैं लाजमी, एक आपको मैं फॉर ईच पढ़ाऊंगा। सही है भाई फॉर ईच पढ़ाऊंगा मैं आपको। फॉर ईच पढ़ाया मैंने नहीं पढ़ाया आपको, नहीं पढ़ाया ना। फॉर ईच पढ़ाऊंगा, फिल्टर पढ़ाऊंगा मैं आपको, टेम्पलेट डिटेल्स में आपको पढ़ा चुका हूँ, हम फिर एक दफ़ा देख लेंगे। टेम्पलेट डिटेल्स मतलब आपके पास बैक टिक। सही है भाई वो मैं आपको पढ़ा दूंगा। और भी बहुत सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम क्या करेंगे इसको कवर करते रहेंगे। एसिंग अवेट का कीवर्ड है आपके पास, एक एसिंग अवेट पढ़ाऊंगा मैं आपको। और भी बहुत सारी चीज़ें भाई इंशाल्लाह डिस्कस करते रहेंगे। इसकी बुक भी है भाई मेरे पास, सही है, लेकिन बुक बहुत छोटी है उसकी, तकरीबन 5-6 पेजेस ही हैं बस। ये ज़्यादा अच्छा है जो मैं पढ़ाता हूँ, तब ये 6 में ज़्यादा कहाँ से पढ़ाता हूँ, W3 स्कूल से पढ़ाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे सारे टॉपिक्स क्या हैं लिखे हुए हैं, तो आराम से हम लोग क्या कर सकते हैं इसको पढ़ सकते हैं। अच्छा एक और कॉन्सेप्ट इसके अंदर होस्टिंग, जो कि यहाँ पे नहीं लिखा हुआ। होस्टिंग, होस्टिंग पढ़ाऊंगा मैं आपको कि होस्टिंग क्या होता है बेसिकली। फैच एपीआई हो गया जो कि यहाँ नहीं लिखा हुआ, फैच एपीआई पढ़ानी है मुझे। अब बता रहा हूँ मेथड्स बहुत सारे हैं, एक एक करके याद आ रहे हैं भाई। सही है, इतना काफ़ी है, अभी याद आते रहेंगे। क्लास स्टार्ट करें। कॉल बैक्स हो गए जो कि यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, कॉल बैक्स पढ़ाने हैं। हाई ऑर्डर फंक्शंस पढ़ाने हैं। क्या हाई ऑर्डर फंक्शंस क्या होते हैं, स्टार्ट करें क्लास अभी। चलें जी, तो भाई सबसे पहले हम क्या करेंगे क्लास लेट और कॉन्स्ट पढ़ेंगे। मतलब हम पढ़ने वाले भाई आज कुछ नए वेरिएबल्स। क्या पढ़ने वाले भाई, नए वेरिएबल्स। क्लास स्टार्ट करें, तैयार हो भाई। आवाज़ नहीं आ रही, आवाज़ नहीं आ रही भाई, पीछे
पीछे वाले क्या इंतकाल? भाई आवाज़ नहीं आ रही भाई, पीछे वाले खड़े हो जाओ सारे। तुम चारों बैठ जाओ, सारे बैठ जाओ, पास से खड़े हो जाओ सारे। चार्ज हो गए, बैठ जाओ। खड़े हो जाओ। बैठ जाओ सारे, बैठ जाओ। आवाज़ आ रही है मेरी? yes, सब जाग गए? yes, मज़ा नहीं आया अभी? yes, बस साइड है। अच्छा जी, तो भाई हम क्या पढ़ने वाले क्लास आज? वार, लेट और कॉन्स। अच्छा भाई, अब ये होते क्या है, इसके अंदर फ़र्क क्या है, इसके अंदर डिफरेंसेस क्या है, आज हमें भाई इसको डिटेल में करना है, क्लास डिस्कस करना है। कोशिश हमारी यही है कि भाई आज हम वार, लेट और कॉन्स क्या कर लें, कंप्लीट कर लें। अच्छा भाई, क्लास आपके पास पहले यूज होते थे सिर्फ और सिर्फ वार, मीर, पहले समझो। पहले हमारे पास क्या यूज होता था क्लास, सिर्फ और सिर्फ वार यूज होता था भाई। लेकिन ये फिक्स के अंदर हमारे पास क्या आ गए, दो नए कीवर्ड्स आ गए। कौन से भाई? लेट और कॉन्स्ट। ये आपके पास भाई नए तरीकार था ये सिक्स के अंदर वेरिएबल्स बनाने का। बहुत फर्क है भाई इसके अंदर, ऐसा नहीं कि सिर्फ माइनर फर्क है, मेजर फर्क है इनके अंदर भाई। अच्छा भाई, मैंने बनाया वार। सबसे पहले क्या बनाया क्लास? वार फुल नेम इक्वल्स टू जाफर अमान। ऐसा ही क्लास? एक चीज़ देखो भाई, मैंने करा वार फुल नेम जाफर अमान और मैंने क्या लिख दिया इसके अंदर? फुल नेम लिख दिया भाई। मैं कंसोल के ऊपर आया, क्लास फुल नेम आ गया मेरे पास, जाफर अमान नहीं आया। अच्छा भाई, अगर मैं इसका नाम अपडेट करना चाहूँ क्या मैं कर सकता हूँ? फुल नेम का आपने अभी कर दिया भाई, सुफियान कर दिया आपने। अब बताओ कंसोल डॉट लॉग के अंदर क्या आएगा? भाई सुफियान आ गया। इसका मतलब ये कि भाई अगर मैं कोई वेरिएबल बनाता हूँ, मैंने अपनी एप्लीकेशन के अंदर कोई वेरिएबल बनाया तो मैं उसको वार से, मैं वेरिएबल बना रहा हूँ जिससे भाई यूजिंग वार के कीवर्ड से, इसको हम कीवर्ड कहते हैं भाई। क्या कहते हैं क्लास? कीवर्ड। अगर मैंने कोई वेरिएबल डिक्लेयर करा, इनिशियलाइज करा और किससे करा? मैंने वार से करा, तो भाई मैं उसकी वैल्यू रिप्लेस कर सकता हूँ, कोई मसला नहीं है। अच्छा भाई, ये तो हो गया एक यूज केस, ऐसा ही है। अब दूसरा यूज केस देखो, मैंने कहा वार फुल नेम इक्वल्स टू बिलाल। प्लस अब बताओ इन दोनों में फर्क क्या है? ये वैल्यू रिप्लेस कर रहा है, ये क्या कर रहा है? ये एक और वेरिएबल बना रहा है। मतलब फुल नेम के नाम से एक वेरिएबल बना हुआ तो जाफर अमान। हमने ये जो काम करा है ना भाई, वार का कीवर्ड लगा के, इसका मतलब हमने वापस इसको री इनिशियलाइज किया है। सॉरी, री इनिशियलाइज नहीं, री डिक्लेयर करा है हमने इसको। हमने इसको फिर से डिक्लेयर करा है। डिक्लेरेशन इसकी क्या की हमने वेरिएबल की? फिर से करिए, क्योंकि हमने क्या यूज़ करा है यहाँ पे? वार का कीवर्ड यूज़ करा है। मैं वार हटा दूँ, उसका मतलब हमने री इनिशियलाइज करा है, मतलब इसको एक नई वैल्यू इनिशियलाइज करिए, असाइन करिए। बट मैं वार लगाता हूँ, उसका मतलब मैंने भाई री डिक्लेरेशन की है। ऐसा ही ऐसा नहीं है। अब इन दोनों में भाई बहुत फ़र्क है, इसके अंदर और इसके अंदर बहुत फ़र्क है। ये नया वेरिएबल बना है और ये वेरिएबल बना हुआ था, उसकी वैल्यू क्या हुई? सिर्फ और सिर्फ चेंज हुई है। क्लास कोई मसला? भाई इसके अंदर एक मसला आता है। अब जब हमारे पास भाई बड़ी एप्लीकेशन होती है, जैसे हमने सोशल ऐप बनाई, अगर सोशल ऐप को ही मैं मिसाल दूँ आपको, जितनी भी हमारे पास अलग अलग फाइलें थी मैं एक ही फाइल में रख दूँ, तकरीबन 300-350 लाइन ऑफ कोड होगा हमारे पास, कम हो बेश या नहीं होगा? मैक्सिमम हमारे पास, मिनिमम हमारे पास 300-350 लाइनें होंगी। भाई अगर आपने ग्लोबल वेरिएबल्स बनाए, क्या बनाया क्लास आपने? और भाई हो सकता है भाई आज आपने काम करा और आपने जो है ना टॉप पे फुल नेम लगा दिया, वेरिएबल बनाया आपने ऊपर टॉप पे क्या? फुल नेम। आपने 2 दिन बाद 3 दिन बाद फिर काम करो उस एप्लीकेशन के ऊपर, आपने ऊपर वेरिएबल से देखे किस नाम से बने हुए,
सही भाई, और आप नीचे आए और आपने क्या करा, वापसी वार फुल नेम बनाया और उसकी वैल्यू दूसरी दे दी। अब आपने नीचे चेंज करा ना, इसका मतलब वो ऊपर भी क्या हो गया, चेंज हो गया। ये मसला है, ये मसला नहीं है, बताओ मसला है ना ये कि भाई आपने जो है टॉप पे फुल नेम बना चुके हो जाफर अहमद, आपको याद नहीं कि भाई आपने ऊपर फुल नेम बनाया हुआ है। आप एक दिन के बाद, 2 दिन के बाद अपनी एप्लीकेशन में क्या करते हो, वापसी फुल नेम बना देते हो। बहुत सारा लाइन ऑफ कोड कर दिया आपने और सबसे नीचे बना रहे हो। आपको नहीं पता ऊपर किस तरह से वेरिएबल बने हुए। आपने कहा वार फुल नेम इक्वल्स टू बिलाल कर दिया। अब ऊपर कुछ भी हो उसको भी क्या कर देगा, नीचे वाली वैल्यू रिप्लेस कर देगा। भाई देखो, अच्छा यहाँ पे जो जाफर अमान आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जाफर अमान पहले आपके पास, क्योंकि लाइन बाय लाइन चल रही है। क्लास इसे चेंज करा, इसको नहीं करा, कर दिया भाई। अब आपके पास भाई एक मसला है, अब इस मसले का मुझे हल निकालना है। भाई मैं आता हूँ किसके पास, अब सबसे पहले लेट के पास। अब हम क्या यूज़ कर रहे हैं क्लास, लेट का कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं। भाई मैंने बनाया क्लास फुल नेम, लेट फुल नेम इक्वल्स टू जाफर, कोई मसला नहीं है भाई। मैंने करवाया कंसोल डॉट लॉग फुल नेम, आ गया फुल नेम, कोई मसला। अच्छा भाई कोई फर्क नहीं है। अब जरा देखो, मैंने करा भाई फुल नेम इक्वल्स टू जाफर अमान, क्या आएगा, जाफर अमान आएगा, जाफर आएगा, बताओ भाई, जाफर अमान आएगा। मतलब मैं लेट को रीइनिशियलाइज भी कर सकता हूं, कोई मसला नहीं है। अब एक चीज देखो, मैंने करा लेट फुल नेम इक्वल्स टू जाफर अमान, वीएस कोड के ऊपर इसने क्या कर दिया, आपको एरर दे दिया है। एरर पढ़ना सीखो भाई, क्या कह रही है आपको, सिंटैक्स एरर। क्या कह रहा है आपको क्लास, ये सिंटैक्स एरर, फुल नेम हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर, कि भाई आप फुल नेम के नाम से वेरिएबल ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुके हो, अब रीडिक्लेयर इसको फिर से नहीं कर सकते। तो भाई कृपया इसको क्या कर दो, चेंज कर दो। कर दिया हमने, इसको लिमिट कर दिया इसको। तो भाई वार यूज नहीं करना, अब आप लोग क्या यूज करोगे, लेट यूज करोगे। क्लास कोई मसला नहीं, नहीं नहीं भाई, स्कोप पे बात में आता है अभी। स्कोप सवाल अच्छा किया। अच्छा मैं अभी ये सोचा तो स्कोप बताऊं, और तो सवाल कर लिया। स्कोप पे आते हैं, पहले हम वार लेट कॉन्स पढ़ लें कि क्या क्या फर्क होते हैं, फिर मैं स्कोप को डिस्कस करता हूँ। सही है क्लास। अब बताओ भाई कोई मसला यहाँ पे, वार के अंदर और लेट के अंदर क्या फर्क है, जल्दी बताओ। भाई देखो, वार आपके पास रीडिक्लेयर भी हो सकता है और रीइनिशियलाइज भी हो सकता है। डिक्लेयर का मतलब क्या होता है, क्रिएट करना। इनिशियलाइज का मतलब क्या होता है, वैल्यू असाइन करना। तो हम दोनों काम वार के केस में कर सकते हैं, लेट के केस में हम ये काम नहीं कर सकते। लेट में क्या होता है आपके पास, सिर्फ रीइनिशियलाइज होगा लेकिन रीडिक्लेयर नहीं होगा। क्लास के सवाल कोई मसला। अच्छा भाई अब एक और चीज देखो भाई, अगर मैं वार बनाऊं क्लास फुल नेम, और सिर्फ मैंने क्या करा, इसको भी डिक्लेयर करा है। सिर्फ से मैंने क्या करा है, वार फुल नेम और डिक्लेयर कर दिया मैंने इसको इनिशियलाइज। क्या मैं कर सकता हूँ ये काम या नहीं कर सकता, जल्दी बताओ। कर सकता हूँ। उसकी वैल्यू क्या बाय डिफॉल्ट अनडिफाइंड, क्योंकि इसकी वैल्यू नहीं है। क्या मैं लेट में कर सकता हूँ ये काम। अच्छा भाई पहले तो लेट हम बना लेते हैं और चेक करते हैं। तो भाई लेट में भी ये काम हम लोग कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अब मैंने क्या करा भाई, फुल नेम इक्वल्स टू जाफर, कोई मसला नहीं आया। क्लास कोई सवाल, कोई इशू, जल्दी बताओ भाई, कोई मसला है तो। समझ में आ गई चीज़ें। अब क्या पढ़ना है हमें, कॉन्स पढ़ना है भाई। कॉन्स को आप करो लेट से कंपेयर। किससे कंपेयर करो, लेट रीडिक्लेयर होता है, लेट रीडिक्लेयर होता है। तो भाई कॉन्स में रीडिक्लेयर। भाई देखो मैंने करा कॉन्स फुल नेम इक्वल्स टू जाफर, सही है क्लास। इसे क्या दे दिया आपको, एरर दे दिया। भाई जरा चेक करना क्या देगा आपको ये एरर। क्या कह रहा है क्लास, फुल नेम हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर।
मतलब कॉन्स के केस में भी क्या होता है भाई, रीडिक्लेयर नहीं होता। अब इसके केस में एक और चीज होती है, जरा देखो, हमने करा फुल नेम इक्वल्स टू जाफर अमान, सही क्लास भाई। अब जरा गौर करना एरर पे, क्या कह रहा है आपको, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, मतलब कि भाई आप कॉन्स्ट की वैल्यू चेंज भी नहीं कर सकते। कॉन्स्ट का मतलब ही क्या होता है, कांस्टेंट, और कांस्टेंट का मतलब क्या होता है भाई, ये चेंजेबल नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या, रीड ऑनली। अब आप इसको चेंज नहीं कर सकते। कोई सवाल लिख लो अपने पास भाई, ये सारी चीज़ें। क्या चीज़ बॉस, मेमोरी में सेव हो जाता है ये, जैसे भाई लेट, अच्छा मेमोरी में तो तीनों सेव होते हैं, लेट, कॉन्स्ट और वार, तीनों सेव होते हैं। थोड़ा लाउड बोलो, नहीं भीड़ नहीं होगी, बताता हूँ। भाई देखो, अब ये चीज़ समझ में आ गई आपको पहले। अच्छा भाई अब मैं क्या करता हूँ, सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्ट पे आता हूँ, और मैंने करा कॉन्स्ट फुल नेम, और उसको मैंने सिर्फ क्या कर दी क्लास, डिक्लेयर करा है इसको, सिर्फ क्या करा मैंने, सिर्फ क्या एरर दे रहा है ये, मिसिंग इनिशियलाइजर। मतलब आप कॉन्स्ट वेरिएबल को सिर्फ और सिर्फ डिक्लेयर नहीं कर सकते। कॉन्स्ट मेमोरी में जब भी जाके सेव होगा तो अपने साथ वैल्यू लास्ट में लेकर जाएगा, इसके अलावा कोई दूसरा तरीका आपके पास मौजूद नहीं है। कोई सवाल, कोई मसला, कोई इशू, आगे बढ़े भाई। तो भाई एक चीज़ याद रखना हमेशा, क्लास आपके पास रिपीट कर दूं मैं, वार लेट कॉन्स्ट, वार आपके पास सिर्फ और सिर्फ डिक्लेयर भी हो सकता है, वार आपके पास इनिशियलाइज भी हो सकता है, री इनिशियलाइज और री डिक्लेयर भी हो सकता है, तीनों केस हो सकते हैं वार के अंदर। लेट पे आते हैं, लेट आपके पास री इनिशियलाइज हो सकता है, री डिक्लेयर नहीं हो सकता, और सिर्फ डिक्लेयर भी हो सकता है। कौन से केस में हो, कौन से केस के अंदर कौन सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, एक दफ़ा इनिशियलाइज भी हो जाएगा और डिक्लेयर भी हो जाएगा, लेकिन री डिक्लेयर और री इनिशियलाइज नहीं होगा। कोई सवाल, इसकी छोटी सी डायग्राम दिखाता हूँ, डायग्राम मुझे शायद मिल जाए, वार लेट कॉन्स डिफरेंस। मेरे पास इसकी बहुत अच्छी डायग्राम भी थी पहले ज़माने में, इस पे आ जाओ भाई। क्लास ये देखो ज़रा, अभी अभी स्कोप वाली तीनों चीज़ें छोड़ दो ना भाई, सही है भाई, सिर्फ आखिरी की तीन चीज़ें देखो। अच्छा आखिरी की वाली चीज़ नहीं देखो, होस्टिंग, वो भी छोड़ दो भाई। वार आपके पास रीअसाइनेबल भी है और री डिक्लेरेबल भी है। लेट आपके पास क्या है, रीअसाइन हो जाता है लेकिन री डिक्लेयर, कौन सा आपके पास दोनों चीज़ें नहीं होती, सही है क्लास। अच्छा होस्टिंग पे देखो, होस्टिंग पे सिर्फ और सिर्फ क्या आपके पास वार है और ये दोनों नहीं है। अभी होस्टिंग क्या होता है पढ़ेंगे इंशाल्लाह। क्लास इनके स्कोप डिस्कस कर लिया। पहले तो मुझे बताओ भाई, ये चीज़ें समझ में आई नहीं आई। अब सर ये बता दें कब वार यूज़ करना है, कब लेट यूज़ करना है, कब कॉन्स्ट यूज़ करना है, ऐसा ही है भाई। वार यूज़ करते थे आप लोग या नहीं करते थे भाई? वार यूज़ नहीं करोगे, क्या यूज़ करोगे, लेट यूज़ करोगे बस। अब वार छोड़ दो, सही है क्लास। अब क्या यूज़ करोगे आप लोग, लेट यूज़ करोगे भाई। जहाँ पे वार यूज़ करते थे वहाँ पे क्या यूज़ करोगे भाई, लेट। अच्छा भाई कॉन्स्ट कहाँ यूज़ करोगे, आपको जो लगे ये वैल्यू आपके पास रीड ऑनली है बस, इसको कभी चेंज नहीं करना। ये वैल्यू की आपके पास हमेशा फिक्स रहेगी। जैसे कि भाई आपकी, जैसे मिसाल के तौर पर डैशबोर्ड की हेडिंग, डैशबोर्ड की, अगर डैशबोर्ड की हेडिंग आप जावास्क्रिप्ट से क्या कर रहे हो, क्रिएट कर रहे हो, कहाँ से क्रिएट कर रहे हो, जावास्क्रिप्ट से, तो उसका भाई स्ट्रिंग कहीं ना कहीं सेव होगा, ऐसा ही है। तो आप उसको कॉन्स्ट कर दो भाई, क्योंकि वो चेंज नहीं होगा। मतलब भाई वो वेरिएबल या वो वैल्यूज जो कि चेंज नहीं होंगी, उसको कहाँ पर डिक्लेयर करोगे आप लोग, कॉन्स्ट के अंदर करोगे। कोई सवाल, कोई मसला, आगे बढ़े क्लास।
स्कोप पे आ जाए। अच्छा भाई हमारे पास कितने किस्म के स्कोप होते हैं? एक होता है आपके पास लोकल स्कोप और एक होता है आपके पास ग्लोबल स्कोप। ऐसा ही है? लोकल और ग्लोबल में क्या फर्क होता है? आसान अल्फाजों में बताओ, अभी आसान अल्फाजों में। भाई लोकल का मतलब ये होता है कि अगर वार, मैं वार की बात करूं, अगर वार आपके पास फंक्शन के अंदर बनता है, किसके अंदर बनता है? फंक्शन के अंदर बनता है। अच्छा वार आपके पास फंक्शन स्कोप वेरिएबल है। अगर मैं वार की बात करूं तो वार कौन सा आपके पास? फंक्शन। अगर मैं वार कहाँ बनाऊं क्लास? फंक्शन के अंदर बनाऊं, तो वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ मिलेगा आपको? फंक्शन के अंदर ही मिलेगा, फंक्शन से बाहर नहीं मिलेगा। अच्छा भाई फिर एक होता है आपके पास क्लास ग्लोबल स्कोप। ग्लोबल का मतलब क्या होता है भाई? ग्लोबल बना लिया, अब हर जगह आपको क्या हो जाएगा? इसका एक्सेस मिल जाएगा। अच्छा भाई अब आपके पास एक और स्कोप होता है ब्लॉक स्कोप। क्या होता है क्लास? ब्लॉक स्कोप। सही है भाई? मतलब आपके पास फंक्शन स्कोप हो गया, ब्लॉक स्कोप हो गया और ग्लोबल स्कोप हो गया। कितने स्कोप होगा आपके पास? लोकल, सॉरी ग्लोबल, ब्लॉक और फंक्शन स्कोप। आसान करते हैं, छोड़ दो, आसान करते हैं भाई। फंक्शन वार जो होता है आपके पास वेरिएबल वार, वार आपके पास कौन सा स्कोप होता है? फंक्शन स्कोप। मतलब देखो भाई मैंने बनाया भाई एक अदद फंक्शन फू के नाम से, सही क्लास? मैंने इसमें वार बनाया, वार a इक्वल्स टू 100। मैंने फू कॉल करा और मैंने बोला भाई कंसोल डॉट लॉग a। क्या मुझे a मिलेगा क्लास? क्या कह रहा है आपसे? a इज नॉट डिफाइंड। किसने बोला था भाई मिलेगा? भाई a क्यों मिलेगा? वेरिएबल क्या होता है आपके पास? सॉरी वार क्या होता है आपके पास? बता दो भाई। फंक्शन स्कोप कहलाता है। अच्छा लोकल कहते हैं किसको? बताता हूं मैं आपको। लोकल स्कोप उसको कहते हैं भाई कि अगर किसी ब्लॉक के अंदर, मतलब मिसाल के तौर पे ये लिमिटेड है ना इस ब्लॉक के लिए या नहीं है? वार ये मतलब लिमिटेड है ना वार? बता दो भाई। ये जो वेरिएबल आपने बनाया है ये सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड हो गया है। जो चीज़ लिमिटेड हो जाए ना उसको हम लोकल भी कहते हैं कि भाई ये सिर्फ और सिर्फ आपके पास यहीं पे मिलेगा, ये ग्लोबल नहीं मिलेगा। मतलब ग्लोबल और लोकल, मतलब ग्लोबल का जो आपके पास क्या कहते हैं इसको, ये होता है ना मैन वुमेन, सिंगुलर प्लूरल कहते हैं ना उसको। तो अब ये कह दो कि भाई ग्लोबल का जो प्लूरल है ना आपके पास वो क्या है? लोकल है। तो भाई लोकल हम लोग क्यों यूज कर रहे होते हैं कि भाई ये वार है ना आपको सिर्फ और सिर्फ कहाँ मिलेगा? यहाँ मिलेगा। इसका मतलब ये लोकल स्कोप आ गया। बट वार आपके पास क्या होता है? ग्लोबल स्कोप, सॉरी फंक्शन स्कोप होता है कि सिर्फ और सिर्फ कहाँ मिलेगा आपको? ये अगर फंक्शन के अंदर क्रिएट हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ फंक्शन के अंदर ही क्रिएट मिलेगा आपको। सही है क्लास? कोई सवाल, कोई मसला? अच्छा भाई अब एक चीज जरा नोट करो। हमने कहा भाई ट्रू, क्या कर दिया हमने इसको? ट्रू कर दिया। अच्छा भाई इसको हम क्या कहते हैं? ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट। आपके पास भाई ये है रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट। क्या आपके पास ये क्लास रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट? क्यों? क्योंकि ये फंक्शन के अंदर है। फंक्शन क्यों यूज करते हैं हम लोग? रीयूजेबिलिटी के लिए। ऐसा ही है? कोई स्पेसिफिक कोड हमें क्या करवाना, परफॉर्म करवाना हो, या किसी किस्म का कोड हमें क्या करना हो, रीयूज करना हो, मतलब बार बार हमें लिखना ना पड़े, एक ही फंक्शन में क्या करें उसको बार बार कॉल करें। तो भाई इसके जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट होता है ना क्लास, इसको हम क्या कहते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर? रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट। अच्छा भाई इसको हम क्या कहते हैं? कंडीशन स्टेटमेंट। क्या कहते हैं क्लास को हम लोग? कंडीशन स्टेटमेंट। क्योंकि आपके पास कंडीशन है। भाई मैंने कंडीशन के अंदर एक वेरिएबल बनाया क्लास। कहाँ बनाया मैंने? कंडीशन के। और किससे बनाया हमने? वार से। अब बताओ ये वार मिलेगा, ए मिलेगा नहीं मिलेगा? जल्दी बताओ क्लास। ए मिल गया क्योंकि भाई ए आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या है? फंक्शन स्कोप है। क्या आपके पास? फंक्शन स्कोप। फंक्शन स्कोप का मतलब फंक्शन के अंदर डिक्लेयर होगा तो सिर्फ और सिर्फ फंक्शन के अंदर ही मिलेगा। बट ये आपके पास किसी भी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट के अंदर हो, मतलब फंक्शन वाले ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट के अलावा
किसी भी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट के अंदर हो आपको वार बाहर मिल जाएगा। बिल्कुल मैंने फॉल्स कर दिया इसको। अच्छा अब तो कंडीशन रीड ही नहीं हुई ना, ये तो वेरिएबल रीड नहीं हुआ तो ट्रू मतलब जब जाहिर सी बात है अच्छा भाई रीड नहीं होगा तो मिलेगा भी नहीं है क्योंकि मेमोरी में जाके सेफ हुआ ही नहीं है। अब मिसाल के तौर पर भाई एस ले लो, अब जैसे मैं इसको फॉल्स करता हूँ तो क्या चलेगा आपके पास, एस चलेगा, 500 कर दिया, अब क्या आएगा इसके अंदर 500 आएगा। सही है क्लास, कोई सवाल, आगे बढ़े भाई। अब जरा चीज चेक करो, वार क्या होता है आपके पास, फंक्शन स्कोप होता है, मतलब फंक्शन के अंदर कॉल हुआ, फंक्शन के अंदर क्रिएट हुआ तो फंक्शन के अंदर ही मिलेगा बस। बात करते हैं किसकी भाई, लेट होता है आपके पास क्या क्लास, ब्लॉक स्कोप। लेट और कॉन्स दोनों आपके पास कौन से स्कोप होते हैं क्लास, ब्लॉक स्कोप वेरिएबल होते हैं। अब ब्लॉक स्कोप का मतलब क्या होता है भाई, मैंने बनाया फंक्शन फू और मैंने बनाया लेट और मैंने करा num1 इक्वल्स टू 100। सही है क्लास, फू मैंने कॉल करा, num1 मिलेगा बार, क्या कह रहा है num1 इज, ये क्या आपके पास ब्लॉक स्कोप, क्या कहलाती है आपके पास, ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट कहलाती है। ब्लॉक का कीवर्ड आया या नहीं आया भाई। अब जावास्क्रिप्ट में जितनी भी आपके पास ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स होंगी, मतलब जितनी भी होंगी आपके पास, अगर किसी भी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट के अंदर लेट बनता है तो वो सिर्फ और सिर्फ उसी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट के अंदर आपको मिलेगा, उससे बाहर। देखो मैंने यहाँ पे करा इफ ट्रू, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट आ गया आपके पास या नहीं आई, हमने करा लेट num2 इक्वल्स टू 500। सही है क्लास, अब देखो भाई मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, क्या करेगा आपसे, अच्छा num1 कमेंट करते हैं, क्या कह रहा है क्लास, num2 इज, मतलब कि भाई आपके पास जो लेट होता है ना क्लास, वो होता है ब्लॉक स्कोप। क्या होता है, अगर किसी भी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट के अंदर, किसके अंदर, किसी भी किस्म के ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट के अंदर आपने लेट का वेरिएबल बनाया तो वो सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर ही मिलेगा, उससे बाहर। देखो भाई यहां से मैंने उठाया और मैंने कहाँ रख दिया इसको, इसी ब्लॉक के, मिल गया भाई। जैसे मैं इस ब्लॉक से इसको बाहर लेकर आया, क्या कर रहा है आपसे, num2 इज नॉट डिफाइंड, आया समझ में नहीं आया, मतलब फंक्शन स्कोप आपके पास बाहर क्या होता है, फंक्शन स्कोप होता है। फंक्शन स्कोप का मतलब सिर्फ और सिर्फ फंक्शन के अंदर ही मसला करता है, उसके अलावा कहीं और मसला नहीं करता। लेकिन लेट और कॉन्स्ट आपके पास क्या होता है, ब्लॉक स्कोप कहलाता है। क्या कहलाता है क्लास, ब्लॉक स्कोप। इसका मतलब किसी भी किस्म की ब्लॉक स्टेटमेंट हो, अब वो लूप वाली हो, कौन सी वाली हो, लूप वाली हो, मतलब रिपीटेशन ऑफ कोड। सही है भाई, कौन सा वाला, रिपीटेशन ऑफ ब्लॉक ऑफ कोड, या फिर रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड हो, या फिर कंडीशन ब्लॉक ऑफ कोड हो, आपके पास किसी भी किस्म की क्या होगी, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट होगा या ब्लॉक ऑफ कोड होगा आपके पास, और उसके अंदर लेट या कॉन्स्ट बनता है तो उससे बाहर वो नहीं मिलेगा। आया समझ में नहीं आया, ग्लोबल में तीनों गलत है भाई, आपने जो भी ग्लोबल बनाया इसके मतलब पूरे कोड के अंदर वो चीज़ें आपको मिल जाएंगी। कोई सवाल, कोई मसला, कोई भी इशू, कोई भी डाउट तो भाई मुझसे इस वक्त बैठ के डिस्कस कर लो यहाँ पे। अच्छा फंक्शन से रिटर्न करवाने का अलग चीज़ है, अगर मैं मिसाल के तौर पे भाई फंक्शन से रिटर्न करवा दूँ इसको, जैसे num1 है ना, ये मैंने करवाया रिटर्न num1। अब देखो रिटर्न होता क्या है, रिटर्न बेसिकली जो भी रिटर्न करते हैं ना वो इसमें जाके सेव होता है, मतलब फंक्शन की भी एक मेमोरी एलोकेट होती है आपके पास रैम के अंदर। जब फंक्शन क्रिएट होता है ना भाई, तो फंक्शन की एक वैल्यू अभी क्या होती है आपके पास, एलोकेट होती है, सेव होती है। अगर मैं रिटर्न ना करूँ, देखो फंक्शन यहाँ पे डिक्लेयर कॉल करा मैंने, मैं फंक्शन कॉल करता हूँ var, और मैं कर लेता हूँ, मैंने यहाँ पे कर दिया भाई डमी, कुछ भी क्या करते हम लोग, रिजल्ट कर दिया हमने। सही है भाई, मैंने फंक्शन किस में कॉल करा, रिजल्ट में। अभी इस वक्त कोई भी रिटर्न नहीं हो रहा, देखो भाई console.log रिजल्ट, क्या आ रहा है रिजल्ट, अनडिफाइंड, क्योंकि हमने भाई फंक्शन के अंदर कोई वैल्यू सेव नहीं करवाई।
फंक्शन के अंदर जब भी कोई वैल्यू सेव करवानी हो या फंक्शन को कोई वैल्यू देनी हो, सेव करना मतलब फंक्शन को वैल्यू देना, हम क्या करते हैं इसके अंदर फिर रिटर्न करते हैं। अब देखो अब क्या आ गया इसके अंदर 100 आ गया, तो ये तो हम कर सकते हैं, ये एक अलग केस है, रिटर्न का अलग केस होता है। क्लास में सवाल कोई मसला? लेट वार कौन समझ में आ गया? इनके स्कोप समझ में आ गए? ग्लोबल स्कोप वार क्या आपके पास? लेट कौन भी ग्लोबल स्कोप ही होता है भाई। अगर मैं ग्लोबल बनाऊं तो ग्लोबल ये एक्सेसिबल होता है। फंक्शन स्कोप तीनों फंक्शन स्कोप है भाई, फंक्शन के अंदर दोनों क्रिएट होंगे तो तीनों बाहर नहीं मिलेंगे। ब्लॉक स्कोप वार ब्लॉक स्कोप नहीं है, वार सिर्फ और सिर्फ क्या मसला करता है? फंक्शन के अंदर मसला करता है, बट लेट और कॉन्स्ट हर जगह मसला करता है। मसला नहीं करता बेसिकली, मसला नहीं है ये, बाहर मिलता नहीं है, इसका बिहेवियर ऐसा है। किसी भी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट के अंदर किसी भी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट के अंदर लेट या कॉन्स्ट क्या होगा? डिक्लेयर होगा, तो वो सिर्फ और सिर्फ उसी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट के अंदर मिलेंगी, उससे बाहर नहीं मिलेंगी। वार क्या करता है? सिर्फ और सिर्फ फंक्शन के अंदर करता है कि भाई अगर मैं फंक्शन के अंदर डिक्लेयर हुआ तो सिर्फ और सिर्फ फंक्शन के अंदर मिलूंगा, उससे बाहर नहीं मिलूंगा। अच्छा भाई क्लास कोई सवाल समझ में आ गया? आगे बढ़े या नहीं? जल्दी बताओ भाई, आज के लिए इतना काफ़ी है। चलें जी, यार बस दुआ करो। कहाँ है? आ गए? ऐसे इंशाल्लाह लग जाएंगे भाई। अच्छा भाई क्लास, हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है होस्टिंग। क्या आपके पास? होस्टिंग। अच्छा ये होस्टिंग नहीं है, होस्टिंग सही है भाई, HOISTING। होस्टिंग कह दो, होस्टेड कह दो, जो भी कह दो, लेकिन क्या कहते हैं लोग उसको होस्टिंग कहते हैं भाई। अब ये होस्टिंग होता क्या है इसको समझना है भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, ये भी इंटरव्यूज में बहुत पूछा जाता है ये। अच्छा भाई हमारे पास जो इंटरव्यू में पूछा जाता है ना, वो पूछा क्या जाता है? वार लेट कॉन्स्ट का डिफरेंस बताओ, इनके स्कोप बताओ, होस्टिंग बताओ, एरर फंक्शन क्या होता है ये बताओ। हमने जो पहले पढ़ी थी ना बुक, उसके अंदर से कुछ भी नहीं पूछा जाता। मतलब ये 5 से आपके पास कोई भी चीज़ मतलब पूछी ही नहीं जाती, बहुत कम चीज़ें पूछी जाती है। ज़्यादा कम क्या पूछा जाता है आपसे? ये 6 से पूछा जाता है। स्टार्ट करें भाई कि होस्टिंग क्या होता है। अच्छा भाई इस डायग्राम पे भी आते हैं, थोड़ी देर में आते हैं। क्लास अब एक चीज़ नोट करो, हमने कहा वार A=100, कंसोल डॉट लॉग ए, क्या आएगा कंसोल के अंदर क्लास? 100 आ गया या नहीं आया? अब बताओ क्या आएगा? एरर आएगा, अनडिफाइन आएगा, या वैल्यू आ जाएगी? जल्दी बताओ भाई, लाइन ऑफ कोड देखो ना। अनडिफाइन क्यों आएगा भाई? जब कोई चीज़ डिफाइन नहीं होती तो क्या आता है? अनडिफाइन कहाँ आता है? एरर आता है भाई। ये चेक करो ना, वार ऊपर डिफाइन नहीं है, क्या कह रहा है? ए इज नॉट डिफाइंड, ये एरर है। ये तो अलग चीज़ आएगी ना, ये तो होस्टिंग है भाई। जितना हमने पढ़ा है, सवाल चेंज कर लेता हूँ मैं, जितना हमने पढ़ा है अभी तक जावास्क्रिप्ट लाइन बाय लाइन, यहाँ ए मिलेगा, इसको नहीं मिलेगा तो क्या देगा क्लास? से आपको एरर देगा। क्या दे रहा है आपको? अनडिफाइंड दे रहा है। क्या दे रहा है आपको ये? बट ए हमने भाई ऊपर डिक्लेयर ही नहीं करा, ए तो मेमोरी के अंदर है ही नहीं, तो सर ये अनडिफाइंड क्यों दे दिया? ऐसा ही है भाई। चेक करते हैं लेट के केस के अंदर भी क्या होता है। क्या कह रहा है ये? एरर कैन नॉट एक्सेस ए बिफोर इनिशियलाइजेशन, बट वार के केस में ये काम
नहीं हुआ था। वार के केस में क्या कह रहा था ये आपसे, अनडिफाइंड। कॉन्स के केस में भी चेक कर लेते हैं। अच्छा लेट और कॉन्स दोनों सेम ही है, इनके स्कोप, इनके होस्टिंग का कॉन्सेप्ट सब सेम है, बस एक चीज़ का फर्क है क्या, ये रीअसाइन हो सकता है लेट और ये कॉन्स रीअसाइन नहीं हो सकता, बस ये फर्क है। क्या कह रहा है, सेम, कैन नॉट एक्सेस ए बिफोर इनिशियलाइजेशन। कोई सवाल, आगे बढ़े क्लास। अब देखो ये मसला ही क्या हुआ, वार में कह रहा है, वार क्या कह रहा है, अनडिफाइंड, लेकिन लेट और कॉन्स क्या कह रहा है कि भाई आपके पास ये चीज़ रीइनिशियलाइज अभी हुआ नहीं है और अब इसको मतलब पहले रीइनिशियलाइज से पहले क्या कर रहे हो, इसको यूज़ कर रहे हो, तो भाई ये काम आप नहीं कर सकते भाई। बेसिकली इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं होस्टिंग। अब ये होस्टिंग होता है क्या, आप पढ़ लेते हैं भाई। जब भी आपके पास जावास्क्रिप्ट के अंदर, अच्छा हमें जावास्क्रिप्ट में बिहाइंड द सीन भी पढ़ना है कि जावास्क्रिप्ट अपने कोड को जब कंपाइल करता है या ब्राउजर पे जाके जब ये इंटरप्रेटर होता है तो किस तरीके से इसका बिहेवियर होता है, किस तरीके से लाइन बाय लाइन रीड होती है आपके पास, ये हमें पढ़ना लाजमी है। सही है क्लास, इंशाल्लाह हम इसको पढ़ेंगे भाई एसिंग अवेट के प्रोमिसेस के बाद। मैं प्रॉपर इसके कोई डायग्राम वगैरह लेकर आऊँगा अपने साथ और आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। ये एक क्लास का काम नहीं होगा, 2 क्लास का काम होगा ये कम से कम भी। अगर आपको वो चीज़ क्लास समझ में आ गई ना, लिटरली आपको जावास्क्रिप्ट जो ना हलवा लगेगी फिर। अगर आपको एक वो चीज़ समझ में आ गई कि बिहाइंड द सीन जावास्क्रिप्ट करती क्या है। अच्छा भाई अब देखो भाई जावास्क्रिप्ट जो कोड होता है ना क्लास, क्या होता है आपका जावास्क्रिप्ट का, जावास्क्रिप्ट कोड जब ब्राउजर पे जाता है, मतलब जावास्क्रिप्ट कोड जब कंपाइल होता है, क्या होता है, कंपाइल। अच्छा जावास्क्रिप्ट कोड कंपाइल भी नहीं होता, ये मैं बताऊंगा। जावास्क्रिप्ट में ना कंपाइल एक वर्ड होता है, मैं नाम भूल गया उसका, क्योंकि कंपाइल एक अलग चीज़ होती है। जावास्क्रिप्ट कोड जो आपके पास ब्राउज़र में रीड होता है ना, उसको एक अलग चीज़ कहते हैं हम लोग। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में अभी मुझे याद आएगा मैं आपको बता दूंगा, मैं इसको देख लूँगा, मेरे पास कहीं ना कहीं होगा ये भी। अच्छा भाई जावास्क्रिप्ट कोड जब ब्राउज़र में जाता है, जब रीड होता है, तो भाई जावास्क्रिप्ट जो फाइल होती है ना क्लास, उसका एक बिहेवियर होता है। उसका बिहेवियर क्या होता है भाई, जितने भी वेरिएबल्स होते हैं, क्या चीज़ क्लास, जितने भी वेरिएबल्स होते हैं और जितने भी फंक्शंस होते हैं क्लास, दो चीज़ें वेरिएबल्स और फंक्शंस, वो सब उठते हैं और जावास्क्रिप्ट की फाइल के सबसे टॉप पे आ जाते हैं। ऐसा समझ में या नहीं आया, मतलब भाई आप समझो ऊपर लूप लगा हुआ है, ऊपर फंक्शंस, मतलब आपके पास ऊपर लूप लगे हुए हैं, ऊपर एरे बना हुआ है आपके पास, एरे भी नहीं वेरिएबल्स हो गए वो भी, मतलब कंडीशंस लगी हुई ऊपर मल्टीपल्स, ऊपर लूप लगे हुए हैं मल्टीपल्स, एक्सप्रेशन कुछ भी लगा हुआ है। सही है क्लास, लेकिन हमारे पास जितने भी क्या होंगे वेरिएबल्स और क्या फंक्शंस, वो सारे हमारे पास कहाँ जाते हैं, फाइल के अंदर टॉप पर आ जाते हैं। अच्छा उनकी वैल्यूज नहीं, उनकी वैल्यूज नहीं, जिस नाम से वो क्या हो रहे होते हैं, डिक्लेयर हो रहे होते हैं भाई, क्या हो रहे होते हैं क्लास, मतलब ये समझो कि भाई जितने भी फंक्शंस और जितने भी वेरिएबल्स, उनकी जो डिक्लेरेशन होती है ना, वो सब कहाँ जाती है भाई, एक फाइल के टॉप पर आ जाती है। सही है क्लास, तो भाई आपके पास जितने भी वेरिएबल्स बनते हैं वार से, सिर्फ और सिर्फ वो वाले, लेट और कॉन्स्ट वाले नहीं। सही है क्लास, मतलब वार जो ऊपर आते हैं ना आपके पास फाइल के अंदर, वो कौन से आते हैं, सिर्फ और सिर्फ भाई वेरिएबल्स जो आपके पास टॉप पर आते हैं वो कौन से वाले आते हैं, वार के कीवर्ड वाले आते हैं, लेट और कॉन्स्ट वाले नहीं आते। और फंक्शंस, आपके पास जो फंक्शंस होते हैं वो सारे कहाँ आते हैं भाई, ऊपर आ जाते हैं। इसकी डायग्राम देखो भाई, एक कोड लिखा हुआ है आपके पास, जरा गौर करो भाई, इसके अंदर एक फंक्शन बना हुआ है, फिर क्या बना हुआ है इसके अंदर, एक वेरिएबल बना हुआ है कॉन्स्ट, और इसमें क्या है, लेट इन्फो, और एक सिटी बना हुआ है वार से। मतलब दो वेरिएबल है, एक किससे बना हुआ है, वार, एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है लेट, और एक वेरिएबल बना हुआ है किससे क्लास, वार से। भाई इस कोड को जरा समझने की कोशिश करना। फंक्शन था आपके पास, फंक्शन आ गया सबसे ऊपर, उसने बोला भाई मेमोरी में जाके कि फंक्शन आया एक, सही है भाई, उसका एक इंस्टेंस क्रिएट कर लो मेमोरी के अंदर। सही है भाई, और वो क्या एक फंक्शन है, उसकी वैल्यू कर दी क्लास फंक्शन कर दी। अब आया कॉन्स्ट, कॉन्स्ट इसने देखा भाई आपके कोड ने, लेकिन इसको इनिशियलाइज करा इसको, मतलब इसको इनिशियलाइज अभी मेमोरी में नहीं करा।
सही है क्लास। फिर आया लेट, इसको भी इनिशियलाइज नहीं करा। अब वार आया, वार मेमोरी में जाके सेव हुआ और उसकी वैल्यू क्या रख दी, अनडिफाइंड। मतलब कि भाई इसको मेमोरी के अंदर एक जगह मिल गई है लेकिन इसकी वैल्यू क्या भी अनडिफाइंड। जब आपका कंपाइलर भाई उस लाइन पे जाए तो अब उसको वैल्यू असाइन कर देना। भाई आसान अल्फाजों में समझाऊं या नहीं? भाई सिंपल है कि जब आपके पास वेरिएबल्स या फंक्शंस, लेकिन वेरिएबल्स कौन से वाले, सिर्फ और सिर्फ वार वाले। जब भी कोड आपका ब्राउजर पे जाता है तो भाई वार के कीवर्ड वाले वेरिएबल्स और फंक्शन आ जाते हैं टॉप ऑफ द फाइल, मतलब फाइल के अंदर सबसे टॉप पे, और वो मेमोरी में अपने पास एक लोकेशन रिजर्व कर लेते हैं। वार के कीवर्ड उसकी वैल्यू क्या रखते हैं शुरू में, अनडिफाइंड, और फंक्शन अपनी वैल्यू रखते हैं फंक्शन, कि भाई ये एक फंक्शन है आपके पास। जब फंक्शन कॉल होगा भाई तो उसकी वैल्यू जाके सेव हो जाएगी। जब आपका जो इंटरप्रेटर होगा वो वेरिएबल पर आएगा तो उसकी वैल्यू क्या करवा देगा, मेमोरी में सेव करवा देगा। क्लास का सवाल? तो भाई इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं होस्टिंग। क्या कहते हैं भाई? होस्टिंग कहते हैं। तो भाई वेरिएबल आपके पास क्या कहलाता है भाई, वार का कीवर्ड क्या होता है, होस्टिंग करता है अपने पास। कि आप वार कहीं भी बना लो, वार का क्या कर लो आप लोग, कहीं भी बना लो, अगर आप कंसोल ऊपर ही करवा रहे हो उससे तो वो आपको एरर नहीं देगा, वो कहेगा भाई अनडिफाइंड, कि इस फाइल के अंदर इस नाम से वेरिएबल मौजूद है बट वो स्टिल शायद नीचे होगा या उसको मिला नहीं है वो, बट है। सही है क्लास? और भी इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं होस्टिंग में। होस्टिंग सिर्फ ये नहीं है, मैंने आपको बहुत ऊपर ऊपर होस्टिंग बताया ये। नहीं, मैंने वेरिएबल कर दिया बी, कंसोल क्या करवाया मैंने, ए तो उसको मिलेगा ही नहीं, अब क्या देगा, आपको एरर देगा ये ए इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि ए हमने डिफाइन नहीं करा। अब ये बी आपके पास सेम ना, सही ना बॉस, बिल्कुल अगेन डिफाइन। कोई सवाल? अच्छा भाई बस आज के लिए क्या है इतना।